होती है आपको काफी नियमों का पालन करना पड़ता है। मैया एक नियम ये बताया और बताया कि आप गंगा मैया में जाते हैं, नहाने जाते हैं तो आटा ले जाते हैं घर से कि जोगी को देंगे, ले जाकर जोगी को भी दो, थोड़ा सा आटा बचाओ और गंगा जी का पानी डालो, उसकी गोलियां बना लो और गंगा जल में जब डालोगे जब मछलियां चुंगती हैं बहुत पुण्य मिलता है हमें, क्योंकि विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। जो कोई भी मनुष्य इन नियमों का पालन कर लेगा और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पण कर देगा, अच्छाई का साथ देगा, बुराई का साथ छोड़ देगा, उसका कल्याण ही कल्याण है। और मंगलवार और शनिवार वाले दिन घर के मेन दरवाजे पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, क्योंकि मेरी मैया जो सरसों के तेल का दिया जलाते हैं उनके घर में शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते, राहु केतु कभी रुष्ट नहीं होते, क्योंकि राहु और केतु ये जिसके घर में चले जाएं तो उसे माला माल भी कर देते हैं और आए तो कंगाल भी कर देते हैं। जितने अच्छे उतने खराब भी हैं। जैसे बिजली चल रही है, साउंड चल रहा है, क्या कूलर चल रहा है, कितनी अच्छी हवा आ रही है, ऑर्गन बज रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया कितनी है। और जायके ने हाथ रखे तो प्यार से तो ऐंठ के भी फेंक देती है। तो जितनी अच्छी है उतनी खराब भी है। ऐसे ही राहु केतु है तो माला माल, ना है तो कंगाल। मंगलवार शनिवार वाले दिन मेन दरवाजे पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, यही नियम बताया। और कुछ भक्त हमारे ये कह रहे होंगे कि क्या नियम इतने बता रही हैं, हम तो जाएंगे और गंगा मैया में नहाकर सारे पाप छोड़ के चले आएंगे और पवित्र हो जाएंगे। भैया गंगा मैया में नहा के कोई पापी तरता तो इतना बड़ा रावण मर गया, कंस मर गया, इतने राक्षस मर गए, उन्हें भी पता था कि गंगा में नहा के पाप दूर हो जाते। तुम कर्म करो इस शरीर से, इन हाथों से, और कह रहे हो कि पाप दूर हो जाए गंगा जी में डुबकी लगाने से, सो नहीं होगा। तुम्हारे जैसा ही एक भक्त गंगा मैया के पास गया, सुबह से शाम बैठा रहा, तो गंगा मैया से शाम को बोला, हालांकि कोई बोल नहीं सकता गंगा मैया से, आपको समझाने योग्य एक मन गणंत एक बात है। तो गंगा मैया से बोला कि हे गंगा मैया, मैं तो तेरे इस एक ही घाट पर बैठा हूँ, न जाने इस पृथ्वी पर तेरे कितने घाट होंगे, और इतने पापी तुझ में नहाकर अपने पाप छोड़ते हैं प्रत्येक दिन। हे गंगा मैया, ये बता तू इतने पापों का करती क्या है? गंगा मैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि पुत्र मैं कुछ नहीं करती, मुझसे तो ये पाप समुद्र लेकर चला जाता है। गंगा किस में मिल जाती है? समुद्र में। उस भक्त ने समुद्र से पूछा कि समुद्र भैया तू इतने पापों का क्या करता है? समुद्र ने कहा भैया मुझसे तो ये बादल लेकर उड़ जाता है, सब भाप बन के ऊपर उड़ा ले जाता है बादल। भक्त ने सोचा कि शायद ऊपर भगवान रहते हैं तो ये बादल ऊपर भगवान को दे देता होगा, ऐसा कहते हैं भगवान ऊपर रहते हैं। लाओ फिर भी पूछ ही लेता कि बादल भैया ये बता तू इतने पापों का क्या करता है? तो बादल ने कहा कि देख मैंने किसी के पापों का ठेका थोड़ा ही ले लिया है, समय आता है तो जिसका पाप होता है उसी की खोपड़ी पे बरसाता हूँ कि अपना झोला अपने पास रख भैया। तो जिस दिन बारिश में भीजे उस दिन समझ लो कि पाप बरस रहे हैं तुम्हारे गंगा में नहाने वाले। तो गंगा जी में नहा करके कोई तरता नहीं है। मैया जब कर्म हम पाप इन हाथों से करेंगे तो पुण्य भी इन्हीं हाथों से करना पड़ेगा। 7 दिन में उद्धार के लिए मैंने आपको इतने नियम बताए, आप 6 नियमों में से 4 भी नियम अगर उनका पालन कर लें तो देखिए आपके घर में कैसे बरकत दौड़ी चली आती है। और यही नियम है भागवत सुनने के भी कि मनुष्य का उद्धार कैसे होता है, ऐसे होता है नियमों का पालन करने से। 108
माला लो, एक माला सुबह जप लो, एक माला शाम को जप लो, बात क्योंकि कलयुग है, किसी के पास इतना समय नहीं है, वो आपके ऊपर है भैया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तुम इन नियमों का पालन करोगे तो 7 दिन में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब मैं यहाँ जब आया ही हूँ तो कुछ और पूछ लो मुझसे। श्री सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित महाराज बोले कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि जब जब इस पृथ्वी का नाश होता है तब तब इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो अब हम श्रवण करेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे होती है।